बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज जनाब आपके साथ कीमे की और छोलिए की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है और आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी प्याज। 2 प्याज है नॉर्मल साइज के, इनको मैंने डाल दिया, बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और एक मोटी इलायची शामिल कर दूंगी। चले जी, तो प्याज का जो कलर है चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको शामिल कर लेंगे। चलिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर चुके हम इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं हाथ का कुटा हुआ जो कीमा है ना वो शामिल करूंगी। आप इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं, मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। जिस चीज में आपको अच्छा लगता है आप इसको बनाइएगा जरूर। अब कीमे को डाल के हम कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे, साथ ही इसकी भुनाई भी हो जाएगी और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कुकिंग ऑयल में पका लेंगे। कीमे के साथ ही मेरे पास ये 5 हरी मिर्चें हैं जिसकी डंडियां उतार ली हैं, इनको धो के शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसकी कीमे के साथ ही इनको भूनेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना कूटे बगैर पीसे बगैर हरी मिर्चों को कीमे में डाल के हम पकाएंगे। कीमे का कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून तो हल्दी शामिल कर देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून और इसके साथ ही जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक के साथ ही अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अब अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे। कीमे का पानी ड्राई होने तक हम मसालों को भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो मसाले डाले हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाए। कीमा जो है अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दही और इसको डाल के भून लेंगे अच्छे तरीके से। दही के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और कीमे को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे। कीमे में पानी भी शामिल कर दिया है और दही भी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पानी के अंदर रख के, पानी डाल के 10 मिनट के लिए कीमे को गला लेंगे। कवर कर देंगे, 10 मिनट का वेट करेंगे। चलें जी, अब देख लेते हैं कि कहाँ कीमा पहुंचा। तो कीमा तो हो गया, हाफ डन से ऊपर हो चुका हुआ है कीमा। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम छोलिया। छोलिए को शामिल कर देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप भर के छोलिया है, इसको डाल के हम भून लेंगे अब अच्छे तरीके से। छोलिया डाल के अब हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट का दम छोलिए के साथ लगाएंगे ताकि छोलिया भी गल जाए। चलिए जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा सालन।
वाह, जबरदस्ती खुशबू आ रही है कमाल की। और मिर्चों की जो खुशबू आ रही है ना, यकीन करें बहुत ही जबरदस्त है। ग्रीन चने जो है हमारे, ग्रीन चने अच्छे से गल चुके हुए हैं। चलें जी, अब डालते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि मसाले की खुशबू जो है सालन के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए और आप एक मजेदार सा खुशबूदार सा सालन जो है कीमे का वो एंजॉय कर सके। तो इसको करते हैं दम और आपको दिखाते हैं दम के बाद। जबरदस्ती मिर्चों की जो खुशबू आ रही है ना, कमाल की खुशबू है। तो चले अब करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाते हैं कीमा ग्रीन चने की फाइनल लुक, मतलब कि छोलिए की फाइनल लुक। चले जी, ये रहा हमारा मजेदार सा कीमे का और छोलिए का सालन, जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो जनाब आज इसको ट्राई कीजिए कि कैसा लगा, और मजेदार सा ये सालन आप खाएंगे तो यकीनन। तो जनाब आज इसको ट्राई कीजिए कि कैसा लगा, और मजेदार सा ये सालन आप खाएंगे तो यकीनन दोबारा से भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतना ही लजीज ये सालन तैयार होता है और हेल्दी तो इतना ज़्यादा है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन रहता है छोलिए का। और इसको चावलों में इस्तेमाल करें आप और इस तरह सालन तैयार कर। कीमा रेडी हो चुका है, इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका भी जो सीज़न है बहुत थोड़ी देर रहता है, और ग्रीन चनों से ही ये काले चने बनते हैं, और आपको ये फ्लेवर मुख्तलिफ लगेगा। और ब्लैक चने जो काले चने हैं वो अलहदा से उसका फ्लेवर आता है, लेकिन इसका जो फ्रेश फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इसकी एक चावल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि छोलिए का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं जिस चीज़ में इसको इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।